नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय हमारा गणित होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 78 है और ये 31 जनवरी 2022 के लिए है। तो आज का सेम हमारा वर्कशीट है, सेम चैप्टर है, ठीक है। तो आज हम कल्पित माध्य विधि द्वारा जो है ना डियर स्टूडेंट माध्य निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्यारे स्टूडेंट। ये वर्कशीट बहुत ही आसान है, ठीक है। अब देखिए, कल्पित माध्य विधि से निम्नलिखित बंटन का जो है ना माध्य ज्ञात करना है। तो वर्ग अंतराल हमारा ये दे रखा है, ठीक है। बारंबारता ये दे रखा है, तो ये हम क्या करेंगे, वर्ग अंतराल यहाँ पे लिख लेंगे। एफ आई कैसे आता है, देखिए एफ आई ये दे रखा है, ठीक है, ये है। और एक्स आई कैसे आता है, इन दोनों को जोड़ेंगे और फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे और इनको 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये आप आ गया आपका, ठीक है। उसके बाद ये बड़ी वाली एक्स आई को हमने ए मान लिया है। उसके बाद डी आई कैसे निकालते हैं, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए ये डी आई जो है ना कितना है, एक्स यानी -12 है, ठीक है। यानी इसमें से आप माइनस कर दो, ठीक है। यानी इसमें से क्या कर दो, 5 माइनस करो, ठीक है। यानी आप 5 माइनस यानी 17, तो यह कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा। फिर आप जो है ना ये 11 माइनस करो 17 में से, तो -6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह ये आप निकालोगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई आप जब करोगे, इनको इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाता है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हो तो ये आता है, इसको इसको मल्टीप्लाई करते हो तो ये आता है, और इसको इसको, ठीक है। ये तो ये टोटल हो गया 90 प्लस -6 है, और ये टोटल हमारा जो है ना बारंबारता कितना हो गया, 3f + 7। तो इसको जब इस फार्मूले पे आप जब पुट करोगे, ये फार्मूला है a + समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई अपन में समेशन ऑफ एफ आई, तो ये 18.8 दे रखा, और इन दोनों को सॉल्यूशन करोगे तो आगे चल करके आपका f का वैल्यू 3 आ जाएगा डियर स्टूडेंट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। सेम है, दूसरा भी है, ठीक है। तो इसको आप आसानी से प्यारे स्टूडेंट इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद आपका जो है ना ये रहा सेकेंड क्वेश्चन भी इसी तरह है, ठीक है। जो कि यह आपके जो है ना क्वेश्चन है, एग्जाम्पल क्वेश्चन है दिया हुआ, ठीक है, आपके एक्सरसाइज में। ये इसका भी सॉल्यूशन है, ठीक है। तो क्वेश्चन का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद आप ये क्वेश्चन नंबर 3 को भी आप सॉल्व कर लीजिए, ये बेहद ही आसान सा है, ठीक है। तो इसका भी जो है ना आपका 20 सॉल्यूशन आ जाएगा। अब हम इसमें जो है ना 2 क्वेश्चन हैं, 2 प्रश्न पूछे गए हैं। इन दोनों प्रश्न का निम्नलिखित का बंटन का कल्पित माध्य विधि द्वारा 47/p का मान ज्ञात करना, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जो निम्नलिखित तालिका में से सारिका द्वारा अपनी पुस्तक को पूरा करने के लिए 30 दिनों के लिए लिखे गए पृष्ठों की संख्या दी गई है। तो यदि सारिका द्वारा लिखे गए पृष्ठ 26 है तो माध्य विधि यानी कल्पित माध्य विधि द्वारा बारंबारता ज्ञात करना। तो चलिए पहले ही क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा सी आई इतना दिया हुआ है, एफ आई भी इतना दिया हुआ है। तो हम एक्स आई कैसे निकालते हैं, हमने बताया है एक्स आई। तो एक्स आई हम कैसे निकालते हैं, हम ये देखिए इसको दोनों को ऐड करिए, 0 + 20 तो कितना हो गया, अपॉन में 2, तो कितना हो गया 20 अपॉन में 2, तो ये 10 हो गया। तो ये हमारा एक्स आई एक 10 आ गया। फिर आप 20 और 40 कितना हो जाएगा, 60 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो 30, तो ये 30 आ गया। तो इसी तरह से डियर स्टूडेंट इन दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड करो तो आपका ये 50 हो जाएगा। यानी ये 100 होगा, इसको 2 से डिवाइड करोगे 50। ये 60 + 80 कितना हो गया, 6 7 8 6 14 यानी 140 हो गया। तो उसको 2 से डिवाइड करोगे तो 70 आएगा, ठीक है। 180 को 2 से डिवाइड करोगे तो 90 आएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। अब ये देखिए, ये जो एक्स आई आपने निकाला है, इसमें से आपको जो है ना एज्यूम कर लेना है कोई वैल्यू ए। तो हमने एज्यूम वैल्यू किसका 50 को कर लिया, तो ए कितना हमारा 50 है। अब देखिए इसमें से आपको माइनस करना है। ये देखिए 50 में से 10 को माइनस करना है, कितना 10 माइनस 50 तो कितना हो गया -14। फिर ये जो उसके बाद 30 तो आप 30 - 50 करोगे। याद रखना 50 में से 30 को मत माइनस करना, 30 में से 50 को माइनस करोगे तो ये माइनस कितना आ जाएगा 20, ठीक है। तो ये -20 हो गया। फिर आप इसी तरह जो है ना डियर स्टूडेंट इसको 50 में से अगर 50 को माइनस करेंगे तो 0। अब देखिए यहाँ पे 70 में से -50 करोगे, ये वाला 50 तो कितना हो गया 20। अब फिर 70 में से आप जो है ना, अब ये देखो 90 में से अगर आप 50 माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा 40। तो आपको ये समझ में आ गया। और ये टोटल कितना हो जाएगा, इसको ऐड करोगे तो 48 + p यानी 8 और 15 23 और 20 43 और 5 48 प्लस p, ठीक है। अब ये देखिए एफ आई इंटू एक्स आई कैसे करते हैं। तो ये देखिए एफ आई ये है और ये आप जो है ना
इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, तो ये DI, तो ये DI हमारा ये निकल के आ गया है। तो 8 चौक 32 यानी -320 आ जाएगा। अब ये 15 दूना 30 -300 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 20 और इसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, P को अगर 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20P, और 5 को अगर 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो 200। तो ये आपका समेशन ऑफ FI इंटू XI इक्वल टू कितना आ गया, -420 प्लस 20P, ठीक है, 20P हो जाएगा। आई होप प्यारे स्टूडेंट आपको ये समझ में आ रहा है। अब देखिए इसको इस फॉर्मूले पे आपका ये वैल्यू निकल के आ गया, ठीक है, फिर बारंबारता और ये आपका निकल के आ गया। तो देखो समेशन एज्यूम मीन मेथड से A प्लस समेशन ऑफ FI इंटू DI अपॉन में समेशन ऑफ FI होता है। तो ये आपका टोटल कितना है, देखिए ये कितना है आपका जो है ना ए आपने कितना 50 माना है, यहाँ आपने 50 माना है ना, ये देखिए ये आपने 50 माना है इसको, ठीक है। इसके बाद आप देख पा रहे हो डियर स्टूडेंट जो यहाँ 47 है, अब ये 47 था, 50 प्लस माइनस 420 प्लस 20 अपन में 48, ये कितना 48 प्लस 50। तो इन सब का जब कैलकुलेशन करोगे तो 47 माइनस जो है ना कितना 50 अगर कर सकते हो इस साइड लाओगे और इस साइड इक्वल टू कर दोगे, ठीक है। तो -420 प्लस 20P अपन में 48 अपन में P। तो आप इसको आसानी से और आगे कैलकुलेट कर सकते हो, 48 प्लस P इक्वल टू -3, ठीक है। अब देखो अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कुछ नहीं है तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो आपका जो है ना क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आगे सॉल्यूशंस करोगे तो -144 -3P इक्वल टू -420 प्लस 20P, ठीक है। अब ये -1 ये माइनस जो है ना क्या हो जाएगा, तो -144 -3P इक्वल टू -402 प्लस 20P। तो ये दोनों आपका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, इसको आगे सॉल्व करोगे तो 276 इक्वल टू 3P 276 अपन में P, तो P इक्वल टू इसको जब डिवाइड करोगे तो 12 आ जाएगा। तो P का वैल्यू हमारा यहाँ पे कितना है, 12 है। आई होप प्यारे स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा है, लगता है ये वर्कशीट आपके लिए हेल्पफुल है। तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है डियर स्टूडेंट। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो लीजिए ताकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आता रहता है, CBSE का अपडेट हो गया या आपके जो है ना DOE का अपडेट हो गया, ठीक है, जो आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है, उसके लेकर के आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और इंस्टाग्राम का भी लिंक है, वहाँ भी उसे भी फॉलो कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे भी मैं आपको जो है ना सारे इंपॉर्टेंट लिंक वगैरह प्रोवाइड करता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें कौन सा है, देखिए डियर स्टूडेंट, निम्नलिखित तालिका में से सारिका द्वारा अपनी पुस्तक को पूरा करने के लिए 30 दिनों के लिए लिखे, 30 दिनों के लिए कितना, 30 दिनों के लिए पृष्ठों की संख्या दी गई है। यदि सारिका द्वारा लिखे गए पृष्ठों का माध्य 26 है, 26 है, तो कल्पित माध्य विधि द्वारा उपयुक्त बारंबारता ज्ञात करना है। तो देखिए प्रतिदिन लिखे जाने वाले पृष्ठों की संख्या 6 से 18 है, 19 से 23, 21 है, और 22 से 24 है, 25 से 27 है, और 28 से 30 है, और दिनों की संख्या 1, 3, 5 और 9 और 13 है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे CI जिसको क्लास इंटरवल कहते हैं सॉरी, इसको आप वर्ग अंतराल भी कह सकते हैं, ठीक है, क्या कह सकते हैं, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल कह सकते हैं। चलिए तो ये कितना 16 से 18 है, 19 से 23, ये टोटल दिया हुआ है। अब देखिए न्यू CI निकालने के लिए CI निकालना है, ठीक है, तो नया CI इसमें निकालना पड़ेगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो नया CI देखिए 15 माइनस 18.5, 15 तो 18 माइनस 21.5, इसको जो है ना ये इस तरह से नहीं, इस तरह से आपको जो है ना अरेंज करना है, ठीक है, नया CI करना है, ठीक है, क्योंकि ये देखिए ये दोनों इक्वल टू में आना चाहिए, इस लेकर के 21.5 माइनस 24.5, 24.5 माइनस 27.5 और 27.5 माइनस 30.5, FI ये है हमारा, ठीक है। अब देखिए XI निकालेंगे तो इसमें जो है ना XI कैसे निकालते हैं आप सभी को पता है, जो इन दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो 17 आ गया, ठीक है, या फिर ऐसे भी जोड़ सकते हैं 18 और 17 कितना है 34 से 34, 34 को अगर 34 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो आपका कितना 17 आ गया, और ये 40 हो जाएगा, 19 और 40 21 कितना हो गया 40 अपन में 2, तो ये कितना हो जाएगा 20, तो ये 20 आपका आ गया। इसी तरह डियर स्टूडेंट आपका जो है ना एक एक करके आगे सॉल्व कर रहे हैं। देखिए ये A हम 23 आ गया, 26 आ गया, 29 आ गया, तो इन दोनों का आप आगे सॉल्व करेंगे तो ये कैसे होता है, यहाँ देखिए
ये आपको जो है ना कैसे निकालना पड़ेगा, इसमें से आप जो है ना क्या करें, 23 में से आप कितना माइनस करोगे, 17, तो ये कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अब ये 17 की जगह डियर स्टूडेंट आप कितना माइनस करोगे, यहाँ पे आप 20 माइनस करोगे तो ये -3 हो जाएगा। फिर आप 20 के और उसके बाद आप 23 माइनस करोगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर आगे आप जो है ना 26 माइनस करोगे तो ये आपका 3 हो जाएगा। फिर आगे आप जो है ना डियर स्टूडेंट 29 माइनस करोगे तो कितना, 6 हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया। एफ आई इंटू एक्स आई कितना होता है, तो देखिए एफ आई इसको और ये एक्स आई इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, 3 को अगर -3 से मल्टीप्लाई करें तो -3 6 9, एफ को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 9 को अगर 3 से 27 और 13 को अगर 6 से तो 78। तो ये आपका जो है ना एफ आई कितना 26 प्लस एफ है, और ये समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई इक्वल टू 90 है। अब आपको यहाँ पे ये देखना है प्यारे स्टूडेंट, जो ये जो आपका वैल्यू है, ठीक है, इसको कैसे पुट करना है। और साथ साथ में ये देखिए हमारा ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू हमने कितना निकाला है, 23 निकाला है, राइट। अब देखो एक्स आई ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई इंटू ए डी आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई, तो 26 ये हमारा ऑलरेडी गिवन है, 23 प्लस 90 और ये 26 प्लस एफ हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप जो है ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्यूशन कर सकते हैं, या इसको इधर ले आएंगे, 26 में से 3 गया तो 3 हो गया, ये 90 अपन में 26 प्लस एफ हो जाएगा। अब देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दीजिए, ठीक है, 3 से अगर इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे 78 हो जाएगा, और प्लस 3f इक्वल टू 90 हो जाएगा, तो 3f इक्वल टू 90 माइनस 78 तो ये 12 हो जाएगा। तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, आपका 12/3, तो ये आपका f का वैल्यू 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। लगता है ये वीडियो हेल्पफुल है तो इसे जरूर लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ज्वाइन हो लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।